आज हम करेंगे पीपीएससी मैथ लेक्चरर पेपर 2011 के क्वेश्चन नंबर 41 टू 50। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन 41 क्वेश्चन है कि लेट डब्ल्यू बी द सबस्पेस ऑफ द space R cube. If dimension of W is equal to 0 then W is W क्या होगा हमने ज्योमेट्रिकली बताना है। तो ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डायमेंशन क्या होते हैं कि लेट डब्ल्यू बी ए सबस्पेस ऑफ द रियल स्पेस और क्यूब एज वी नो दैट जब R रेज़ पावर 3 है तो इसका मतलब इसमें डायमेंशन 3 होंगी। अब जो हमारे पास सबस्पेस है उसकी जो डायमेंशन होंगी वो क्या हो सकती हैं बाय द थ्योरम 0, 1, 2 एंड 3। तो हम इसके मीनिंग देखते हैं कि अगर डायमेंशन हमारे पास W की 0 हों तो फिर क्या होगा, हमारे पास एक पॉइंट होगा ज्योमेट्रिकली। अगर 1 होगा तो फिर एक हमारे पास क्या होगी, लाइन थ्रू द ओरिजिन। अगर हमारे पास W2 आ जाए तो प्लेन थ्रू द ओरिजिन, और D आ जाए तो अगर इसमें 3 आ जाए तो W इज़ द इंटायर स्पेस और क्यूब इटसेल्फ हो जाएगी। तो हमें अब इसमें डायमेंशन क्या दी गई है क्वेश्चन में, डायमेंशन ऑफ W इज़ इक्वल टू 0। तो इट्स मीन्स दैट ए हमारे पास जो दिया गया है पॉइंट की क्या होगा कि हमारे पास जब डायमेंशन जो है W की 0 हैं तो W 0 होगा इटसेल्फ सेट, और ये पॉइंट को शो करेगा। तो D इज़ आवर राइट ऑप्शन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। Pn of t be a vector space of all polynomial less or equal to n, then अब P of n की हमने डायमेंशन बतानी है कि डायमेंशन क्या होंगी। अब सेट P n of t क्या होता है, P of n of t is the set of all polynomial P of t over the field f where the degree of P at less or equal to n होगी। अब इसमें हमने डायमेंशन बतानी है। तो डायमेंशन हमारे पास जो होती है वेक्टर स्पेस की ओवर द फील्ड एफ, इसमें जो पॉलिनॉमियल्स हैं उनकी डायमेंशंस क्या होंगी, 1 t स्क्वायर टी क्यूब टी, यानी जो हमें 1 t स्क्वायर जो दिए गए ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं, और हमारे पास के इनसे हम किसी भी पॉलिनॉमियल को जनरेट कर सकते हैं ऑफ डिग्री n और लेस और इक्वल टू n। तो अगर डिग्री हमारे पास n है तो इसमें हमारे पास पी एन ऑफ टी हैज़ n+1 एलिमेंट्स, यानी t से tn तक n-1 एलिमेंट हैं। तो इसी तरह अगर हम और इसमें 1 ऐड कर दें, यानी n एलिमेंट हैं और 1 ऐड करेंगे तो n+1 एलिमेंट्स हो जाएंगे। सो सी इज़ आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43 है जी, 1-to-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व। तो इसमें हमारे पास क्या है जी, एक थ्योरम होता है कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसमें बेसिस भी एग्जिस्ट करती हैं और डायमेंशन भी एग्जिस्ट करती हैं। बेसिस की मीन कि हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को जनरेट कर सकते हैं, और डायमेंशन मीन नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस। सो बी इज़ आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44 है जी, इन द ग्रुप Z of with the binary operation O of all integer where a of b is equal to a plus b plus 1, और a b हमारे पास कोई इंटीजर्स हैं, हमने क्या बताना है, इन्वर्स ऑफ -3 बताना है। तो अब इन्वर्स ऑफ -3 के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें आइडेंटिटी का पता होना चाहिए। तो इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम आइडेंटिटी फाइंड करेंगे। तो अगर हम a और b को आइडेंटिटी ले लें तो ऑपरेशन अप्लाई करें a + b + 1, यानी b को हमने आइडेंटिटी लिया हुआ है। तो आपको पता है आइडेंटिटी जिस एलिमेंट के साथ ऑपरेट होता है तो वो इटसेल्फ आ जाता है। तो इसी तरह a + e + 1, तो e हमारे पास सिंपली -1 आ जाएगा। तो हमको लेट कर लेते हैं c को कि वो इन्वर्स है -3 का। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द इन्वर्स एंड इट्स एलिमेंट इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी,
फिर हम ये ऑपरेशन जो राइट साइड पे ऑपरेशन दिया गया है सेम इसी पे अप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास -3, यानी अब ए की जगह -3 हमने अप्लाई कर दिया और बी की जगह सी आ जाएगा। तो +1 हो जाएगा इज इक्वल टू -1। तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1। सो इन्वर्स ऑफ -3 क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। डी इज़ आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45 है जी, द सेट ऑफ इंटीजर z is not a vector space over the field or under the ordinary addition and multiplication of real number because हमने बताना है कि जो z है वो हमारे पास वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड और क्यों नहीं है। तो ये तो z प्लस हमें पता है रिंग होता है, ये नॉट फील्ड है और नॉट ग्रुप होता है। तो डी जो ऑप्शन है हम इसको देखते हैं। अब वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास क्या होता है, भी कोई नॉन एम्प्टी सेट होता है, उस पर हम दो ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन से दो ऑपरेशन होते हैं, वेक्टर एडिशन, यानी दो वी के दो एलिमेंट्स का एडिशन वी से बिलोंग करेगा। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि वी से जो वेक्टर स्पेस हमने एक एलिमेंट लिया है और एफ जो हमारे पास फील्ड है, तो अगर उन पे हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करें तो वो हमारे पास जो एलिमेंट जनरेट होगा वो वी से बिलोंग करना चाहिए। क्या z के लिए ऐसा पॉसिबल है? हम z से कोई एक एलिमेंट लेते हैं तो क्या होगा, u हम कोई z से एलिमेंट ले लेते हैं और r से हमने क्या ले लिया, r हमारे पास फील्ड है, यहाँ से हमने अल्फ़ा ले लिया। तो जब हम u और अल्फ़ा अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास कोई रियल नंबर आ सकता है, ज़रूरी तो नहीं है इंटीजर आएगा, तो वो तो जी से बिलोंग नहीं करेगा। सो इसलिए हमारे पास जो डी है इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, लेट जी बी एन अबेलियन ग्रुप देन फाइंड द फंक्शन फ्रॉम द ग्रुप जी टू जी गिवन बाय डैश इज़ एन ऑटोमॉर्फिज्म। अब देखिए हमारे पास जो ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है कि फाइंड द फंक्शन जी टू जी इज आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम अ ग्रुप जी टू इटसेल्फ। आइसोमॉर्फिज्म के लिए आपको पता है कि होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए और फंक्शन को क्या होना चाहिए 1 to 1 भी होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास जो एक्स इन्वर्स है ये हमारे पास ऑल कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। सो ये अबेलियन भी है, सो द ग्रुप जी इज़ अबेलियन। सो डी इज़ द राइट ऑप्शन। Question number 47 है, let G be the group in which G square is 1 for all G belongs to G, then G is abelian, cyclic, abelian but not cyclic, non-abelian। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि if G is a group, if every element is of order 2 then G is an abelian group। So A हमारे पास right option है। क्वेश्चन नंबर 48 है जी हमें एक ग्रुप दिया गया है एलिमेंट्स की फॉर्म में। तो ये है हमारे पास एक डिहाइड्रल ग्रुप दिया गया है जिसके एलिमेंट हमें पता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और ए क्यूब भी 1 होता है, ए बी इज इक्वल टू बी ए इनवर्स होता है। तो ये हमारे पास डिहाइड्रल ग्रुप है जो इसका ऑर्डर 6 है। हमने इसके जो लेफ़्ट डिस्टिंक्ट कोसेट हैं इसका जो हमारे पास एक सब ग्रुप बी दिया गया है इन जी, वो कितने होंगे। अभी हमारे पास जो डिहाइड्रल ग्रुप जो है ऑर्डर 6 का, हम इसके आपको बताएंगे एलिमेंट्स कैसे होते हैं, इसको रिप्रेजेंट्स कैसे करते हैं, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। और एलिमेंट्स हम कैसे लिखते हैं 1a स्क्वायर, और फिर हमने क्या करते हैं b और फिर b को a से के साथ ले लेते हैं और फिर b को a स्क्वायर के साथ ले लेते हैं। अब लेफ़्ट कोसेट हमने फाइंड करने हैं। अब इसी तरह हमारे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कोसेट हम क्या करें 1 को a से ऑपरेट करें तो हमारे पास 1 एंड b आएगा। सिंपली b से करें तो देखें b स्क्वायर आ जाएगा, एक b स्क्वायर हमें पता है किसके बराबर है 1 के बराबर है, और 1 को b से करेंगे तो हमारे पास b आ जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास ये क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी 1 का लेफ़्ट कोसेट और b का लेफ़्ट कोसेट हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली हमारे पास क्या हो जाएगा ए एच जो है ये इक्वल हो जाएगा बी ए स्क्वायर एच के, और ए स्क्वायर एच बराबर हो जाएगा बी ए एच के। तो इसमें जो कोसेट्स हैं वो हमारे पास कितने हो जाएंगे
डी। तो 3 इज़ आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49 है, अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी यू टू वी इज़ 1:1 इफ़ एंड ओनली इफ कर्नल ऑफ टी। तो ये भी हमारे पास एक थ्योरम है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज़ 1:1 इफ एंड ओनली इफ कर्नल ऑफ टी इज़ इक्वल टू 0। सो सी हमारा इस पे राइट ऑप्शन है। ये तो सिंपल है, थ्योरम्स हैं, हमें ये याद करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है, फॉर अ स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई एक्स वाई जी, इसमें हमें 3 कोऑर्डिनेट्स दिए गए। हमने ये बताना है कि डिवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इज़, एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है या वेक्टर पॉइंट फंक्शन है या गेज फंक्शन है या कोई भी नहीं। तो स्केलर पॉइंट फंक्शन हमारे पास क्या होता है, कि वेरिएबल क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, एट एनी पॉइंट इन द रीजन ऑफ स्पेस डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट। स्केलर फंक्शन को हम स्केलर फील्ड भी कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल है जैसे टेम्परेचर ऑफ द रीजन, प्रेशर ऑफ द फ्लूइड एंड डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, और स्केलर फील्ड है हमारे पास। अब ग्रेडियंट हमारे पास क्या होता है, कोई हमारे पास स्केलर पॉइंट फंक्शन दिया गया हो तो ग्रेडियंट मीन इसे हम डेल फाई भी लिख सकते हैं, नेबुला फाई। तो ये हमारे पास एक वेक्टर होता है, तो जब हम उस पर वेक्टर पे डाइवर्जेंस अप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, फिर अगेन स्केलर फील्ड बन जाता है। जब डाइवर्जेंस अप्लाई करते हैं तो हमें पता है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड जो होता है वो एक स्केलर होता है इटसेल्फ। तो ए इसमें हमारे पास क्या होगा, राइट ऑप्शन, स्केलर पॉइंट फंक्शन। सो इसमें ए हमारे पास राइट ऑप्शन है। ओके, थैंक्स। तो नेक्स्ट हम करेंगे 51 to 60 तक। ओके।